मेरे सभी साथियों, मैं आपके सामने फिर से हाजिर हुआ हूँ, सादिक अली नाबीना। मोदी जी इस वक्त घूम घूम के उल जलूल की बातें करते आपको दिखाई देते होंगे। मोदी जी के समझ में ये आ नहीं रहा है कि अब करें तो क्या करें। अब 2000 जो है हमारे लिए मुसीबत की 2024 जो घड़ी आ रही है, वो मोदी जी के मुसीबत की घड़ी आ रही है। मोदी जी ने कितनी कोशिश, कितनी हत्याएं कराने के बाद मोदी जी सत्ता पे पहुंचे थे, मगर वो नीतीश कुमार ने सारी साजिशों पर उनकी पानी फेर दिया है। जाति जनगणना के मुताबिक उनके जाति जनगणना का रिजल्ट जारी करके लोगों को जानकारी मिल गई है कि किसकी कितनी संख्या है, उतनी उसकी हिस्सेदारी होना चाहिए, होना भी चाहिए, बिल्कुल सच बात है। मगर इस वक्त हर जगह पर आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों का कब्जा है, जो देखा जाता है। मलाई कौन खाता है? ऊंची जात वाले लोग, जिनकी संख्या 10% है, 10 से 15% के बीच में, और जिनकी संख्या 85-86% है, वो लोग खाली मुंह ताकते रहते हैं। मोदी जी इस वक्त कहते हैं कि हम जाति में भेदभाव नहीं करते, जाति में लोगों को नहीं बांटते, हम गरीब को समझते हैं, गरीब के हित में हमारी हमदर्दी है। मैं सच कहता हूँ ईमानदारी से, मोदी जी ये सिर्फ ढोंग करते हैं, बाकी कुछ नहीं। अब तक 2014 से आंकड़े उठा के देख लो, किसका विकास हुआ है और किसका विनाश हुआ है। गरीब, मजदूर, शोषित, वंचित, अल्पसंख्यक, बहुजन समाज, आदिवासी, इन सब का विनाश ही हुआ है अब तक। विकास सिर्फ गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, आरएसएस की विचारधारा वाले लोगों का विकास हुआ है। चाहे सुप्रीम कोर्ट देख लो, चाहे हाई कोर्ट, चाहे निचली कोर्ट, चाहे हॉस्पिटल, चाहे स्कूल, चाहे केंद्र सरकार, चाहे राज्य सरकार, कहीं पर भी देख लो, तुम्हें ये ऊंची जात वाले लोग ही दिखाई देंगे। पिछड़ी समाज का कोई भी नहीं दिखाई देगा। अगर दिखाई भी देगा तो इक्का दुक्का सिर्फ दिखाई देगा। डीएम, एसडीएम, कलेक्टर, यही सब ऊंची जात वाले दिखाई देंगे, जो अपने आप को ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण, ब्राह्मण कहते हैं, सबकी हितों की बात करने वाले कहते हैं, मगर ये सब दोहरा चरित्र इस्तेमाल करते हैं। मलाई तो अपने आप खाते हैं, मगर लोगों को गरीब रखना चाहते हैं। इनके पास पैसे की कमी नहीं, मगर ये गरीब मजदूर को देना नहीं चाहते। इनकी सोच ही यही है कि इनको गुलाम बनाए रहो और अपना काम कराते रहो। यही होता भी रहा है। इसलिए इन्होंने 2014 में जो साजिश रची थी, उसके तहत हम सब लोगों ने मिलकर इनको कुर्सी पे बिठाया, मगर जो रिजल्ट देखने को मिला है, 2014 में जो इन्होंने वादे किए थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार भाजपा सरकार तो आ गई, मगर महंगाई नहीं कम हुई, महंगाई और बढ़ती चली गई। इन्होंने कहा था कि हर साल 2 करोड़ नौकरियां हम देंगे, तो नौकरियां तो नहीं दी और नौकरियां खत्म कर दी। नौकरियां खत्म नहीं की, और जो फैक्ट्रियां, साधन थे नौकरी देने के, वो गौतम अडानी के हाथों में सौंप दी। इन्होंने कहा था सबका साथ, सबका विकास, तो विकास तो गौतम अडानी, मुकेश अंबानी,
ब्राह्मण ठाकुर पंडित ऊंची जात वाले लोगों का हुआ। विनाश तो हम जैसे गरीब मजदूर अंधे आदमी का हुआ। जो नोटबंदी में बुरा हाल होकर लोग आज तक भी पनप नहीं पाए। विनाश तो हम सब बहुजन समाज के लोगों का हुआ। विकास जिसका हुआ उसका हुआ। ये सब जुमले साबित हुए। जाति इन्होंने इसलिए जाति जनगणना नहीं कराया कि इसमें लोग जान जाएंगे कि किसकी कहाँ इतनी हिस्सेदारी। वो लोग अपना हक मांगे। बिल्कुल मैं अपील करता हूँ बहुजन समाज के लोगों से, ओबीसी समाज के लोगों से, पिछड़े समाज के लोगों से कि अपना हक मांगो। इन मनुवादियों को एक वोट भी ना दो। जो पिछड़ी जाति की पार्टी हैं, जैसे मायावती हैं, चंद्रशेखर आजाद है, ये पिछड़ी जितनी भी पार्टी हों, सोच लो इनके करीब आरएसएस का अगर कोई शख्स है तो उनसे दूर हट जाना। कि आरएसएस वो चीज है जैसे दीमक काम करती है, उसी तरीके से आरएसएस भी काम करती है। दीमक लोग लकड़ी को खोखला बना देती है, वैसे ही आरएसएस भी भारत को खोखला बनाना चाहता है। मेरे भारत का मुश्किल इस वक्त क्यों आई? इसी आरएसएस के चलते आई है कि भारत में नफरत फैला दी हिंदू और मुसलमान मंदिर और मस्जिद के नाम पे। मगर मलाई कौन खा रहा है? आरएसएस की विचारधारा वाले लोग, ब्राह्मण पंडित ठाकुर, ये सब ही मलाई खा रहे हैं। पिछड़े समाज का कोई भी नहीं खा रहा। रूखी सूखी खा के अपना टेम काट रहे। मगर ये सच बात है कि अत्याचार का अंत जरूर होता है। इन भाजपाइयों ने काफी अत्याचार किया है। जहां देखो कहीं मस्जिद, मदरसे, कहीं दरगाह गिराई जा रही हैं, कहीं आदिवासियों के चेहरे पे पेशाब की जा रही है, कहीं हमारी महिलाओं और बेटियों को नंगा घुमाया जा रहा है। ये वो लोग हैं। आपने सुना होगा देवदासी एक कानून चलता था। हम सच कहते हैं, जितने बड़े बड़े आश्रम तुम्हें दिखाई दे रहे हैं उनमें आज भी वो कानून लागू है देवदासी वाला। जो नन्ही नन्ही बच्चियों के साथ जो दुराचार हुआ किया जाता था वो आज भी लागू है। आए मेरे बहुजन समाज के साथियों, मैं आपसे गुजारिश निवेदन करता हूँ, इस बात को ध्यान देना कि जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का संविधान है उसको खत्म करने की साजिशें रची जा रही हैं और रची जाएंगी। हम सबको बहकाया जाएगा, मगर अब हम सब लोग बहकने वाले नहीं हैं। से बात से ये जान लो, समझ लो, इनकी काली करतूतों को सब लोग समझ गए। एकजुट होकर इस भाजपा सरकार को हटाना है, अपने भारत का संविधान लोकतंत्र बचाना है। अगर वाकई में कोई भी पार्टी गरीबों का हित चाहती है तो जो सबसे गरीब शख्स हो उसको टिकट दे, तब हम जानेंगे। कोई भी पार्टी हो, असुद्दीन ओवैसी की पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से भी मैं यही कहता हूँ कि ऐसे शख्स को ढूंढो जो जिसके घर में खाने को ना हो, उसको टिकट दो। जब हम तुमको जानेंगे कि तुम गरीबों और मजलूमों की बात तो करते हो, उनके साथ में सच में खड़े हो या नहीं। अगर मेरी बात से सहमत हो तो हमारे यूट्यूब चैनल सादिक अली नाबीना को आगे बढ़ाना। यूट्यूब पे भी, फेसबुक पर भी, ट्विटर पर भी अगर सहमत हो, मेरी बात सही लगे तो बढ़ाना, बढ़ना नहीं। इसी बात को मैं ख़त्म करते हुए सभी साथियों से जय हिंद,